हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के वीकली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस हफ्ते निफ्टी ने अच्छी रिकवरी तो दिखाई और 26,000 के लेवल को ब्रेक भी किया, लेकिन वहां सस्टेन नहीं कर पाया। वहां से निफ्टी ने शार्प प्रॉफिट बुकिंग दिखाई और वीकली बेसिस पे निफ्टी ने इस हफ्ते फिर से एक नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न ही बनाया है। आपको क्या लगता है कि मैं कौन से पैटर्न की बात कर रहा हूँ और क्या निफ्टी में यहाँ से रिकवरी आएगी या फिर निफ्टी में यहाँ से फॉल आएगा? आपको जो भी लेवल से व्यूज हो प्लीज कमेंट से बताइए। होप आपने हमारा पिछला वीकली एनालिसिस का वीडियो देखा होगा, जिसमें हमने निफ्टी की इस हफ्ते की मूवमेंट के बारे में डिस्कशन किया था और हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी 2 दिन लगातार 26,000 के लेवल को ब्रेक करता है और उसके ऊपर सस्टेन करता है तो हो सकता है निफ्टी में एक बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आए। अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें एक बार, जैसी उम्मीद थी, निफ्टी ने मंडे को एक अच्छी रिकवरी दिखाने के बाद पॉजिटिव क्लोजिंग दी और फिर ट्यूसडे को निफ्टी ने डेली बेसिस पे एक डोजी सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया। यहाँ पर विक काफ़ी लंबा था और जो बॉडी थी वो बहुत छोटी सी बॉडी थी, मतलब जहां पर ओपन किया था निफ्टी ने एग्जैक्टली वहीं पे जाकर निफ्टी ने कहीं क्लोजिंग दी और वेंसडे को निफ्टी ने एक बहुत शानदार रिकवरी दिखाई और 26,000 के लेवल को ब्रेक किया और उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। निफ्टी ने 26,000 के लेवल को करीब एक साल के बाद जाकर कहीं ब्रेक किया था, लेकिन निफ्टी में सस्टेन नहीं कर पाया और थर्सडे फ्राइडे को निफ्टी ने एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग दिखाई है। 26,000 निफ्टी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन गया है इस समय और अगर निफ्टी 2 दिन लगातार उसको ब्रेक करता है और उसके ऊपर सस्टेन करता है तो निफ्टी में एक शार्प शॉर्ट कवरिंग आ सकती है और हमने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में इसके बारे में डिटेल में डिस्कस भी किया था। अगर आपने हमारा पिछला वीकली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। उस वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया है कि निफ्टी की इस हफ्ते की मूवमेंट कैसी रह सकती है और निफ्टी ने ऑलमोस्ट वैसे ही मूवमेंट दिया है। इस हफ्ते निफ्टी ने जहां पर ओपन किया था ऑलमोस्ट उसी लेवल के पास कहीं जाकर क्लोजिंग दी है और वीकली बेसिस पे एक निफ्टी ने एक इंपॉर्टेंट और नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है। अगर हम निफ्टी के वीकली चार्ट पे आ जाते हैं एक बार, ये निफ्टी का वीकली चार्ट है और वीकली बेसिस पे निफ्टी ने इस हफ्ते एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई थी, लेकिन फिर वहां सस्टेन नहीं कर पाया। वहां से शार्प प्रॉफिट बुकिंग दिखाई और पिछले हफ्ते भी निफ्टी ने एक शूटिंग स्टार सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया था और इस हफ्ते निफ्टी ने फिर से उस पैटर्न को रिपीट ही किया है। यहाँ पर लगातार रिकवरी आ रही है, लेकिन ऊपर के लेवल पे जाकर निफ्टी रेजिस्टेंस ले रहा है और वहां से शार्प फॉल दिखा रहा है। मतलब बायर्स ऊपर ले आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आखिरी में सेलर्स आ रहे हैं, वो नीचे लेके जा रहे हैं। अब यहाँ पर कौन जीतेगा और कौन हारेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है कि निफ्टी की अगले हफ्ते की मूवमेंट कैसी रह सकती है और निफ्टी अगर इस लेवल को ब्रेक करता है और उसके ऊपर सस्टेन करता है तो वो निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो सकता है और उसके नीचे सस्टेन करता है तो वो निफ्टी के लिए नेगेटिव हो सकता है। ऐसा क्यों? निफ्टी ने एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया और इसके बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस भी किया था। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो हम शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न को ब्रीफ में एक बार दोबारा समझ लेते हैं। किसी भी स्टॉक या इंडेक्स को अगर आप ट्रैक कर रहे हो, वहां पर अच्छी खासी रिकवरी चल रही है और रिकवरी को कंटिन्यू करते हुए उसने यहाँ कहीं जाकर ओपन किया और उसके बाद बायर्स आए और उस स्टॉक या इंडेक्स को ऊपर लेके गए। जब ऊपर लेके गए, यहाँ पर कहीं सेलर्स ने दोबारा एंट्री मारी और शार्पली वो नीचे लेके आए और जो वो कैंडल क्लोज हुई तब जो जहां पर ओपन किया था उसके पास या फिर उसके नीचे जाकर कहीं क्लोज हुई। इसका मतलब जो बायर्स आए थे उन्होंने यहाँ पर अपनी पूरी पोजीशन को खाली किया है या फिर नए सेलर्स यहाँ पर एंटर हुए हैं और मार्केट को नीचे लेके आए, जिस वजह से बायर अपनी पोजीशन को सस्टेन नहीं कर पाए। अब इसका कंफर्मेशन कब होगा? बायर्स ऊपर लेके गए और वो कंटिन्यू करे, लेकिन वहां सस्टेन नहीं कर पाए, नीचे फॉल दिखाया। अब अगर बायर्स को वापस आना है तो बायर्स को बहुत स्ट्रांगली और इसके हाई को ब्रेक करना पड़ेगा। मतलब जहां पर सेलर्स बार बार एंटर कर रहे थे उसके हाई को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। अगर बायर्स इसके ऊपर सस्टेन कर जाते हैं तब चांसेस हैं कि बायर्स यहाँ से मार्केट को ऊपर लेके जा सकते हैं और हो सकता है बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग रहे। लेकिन उसका उल्टा, जो सेलर्स ने ये फॉल दिखाया है, अगर सेलर्स इसको कंटिन्यू करते हैं और जो ये कैंडल है, मतलब जहां पर सेलर्स ने ये रिकवरी, बायर्स ने रिकवरी दिखाना शुरू किया था, उसके नीचे अगर सेलर्स क्लोजिंग दे देते हैं, इसका मतलब अब यहाँ पर सेलर्स अपनी पोजीशन कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और जितने भी लोग यहाँ पर बाइंग करके बैठे थे या फिर रिकवरी दिखा रहे थे और बाइंग लगातार कर रहे थे, अब यहाँ पर उनको थोड़ी सी नर्वसनेस आ जाएगी, जिस वजह से वो अपनी पोजीशन को खाली करने की कोशिश करेंगे और अगर वो अपनी पोजीशन को खाली करने की कोशिश करेंगे तो निफ्टी में यहाँ से एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। और ये डिपेंड करता है कि जिस टाइम फ्रेम में आप उस कैंडल को बना है उसी टाइम फ्रेम में उसकी अगली कैंडल को ट्रैक करो। अगर निफ्टी अगले हफ्ते इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है तो वो मार्केट के लिए काफी नेगेटिव हो सकता है और हो सकता है फिर निफ्टी में एक शार्प फॉल आए। होप आपको इस ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग से समझ में आया होगा कि शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है और वो किस तरह से काम करता है। अगर आप पे कुछ क्वेरीज है तो प्लीज कमेंट से बताइए, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। जैसा मैंने मेंशन किया कि अगला हफ्ता निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब देखते हैं कि निफ्टी के अगले हफ्ते के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। जो इस हफ्ते का निफ्टी का हाई है 26,097 या फिर 26,100, वो निफ्टी का हमारा अगले हफ्ते का रेजिस्टेंस रह सकता है और 26,333 निफ्टी का हमारा अगले हफ्ते का सपोर्ट रह सकता है। 23,333 पे पास भी निफ्टी ने
काफ़ी टाइम यहाँ से रेजिस्टेंस लिया था, एक अच्छी कैंडल से ब्रेकआउट दिया था, फिर शार्प फॉल दिखाया था और वहाँ से शार्प फॉल कंटिन्यू किया, रिवर्सल लिया, ब्रेक किया, लेकिन वहाँ सस्टेन नहीं कर पाया, वहाँ से फिर शार्प फॉल दिखाया और यहाँ पर फिर से निफ्टी ने एक रीटेस्ट किया, उसको वापस फॉल दिखाया और फिर रिकवरी दिखाई। तो हो सकता है निफ्टी अगले हफ्ते 26,100 एज ए रेजिस्टेंस और 25,333 एज ए सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। 26,000 भी निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर निफ्टी अगले हफ्ते 2 दिन लगातार इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस हफ्ते जैसे निफ्टी ने एक बार ब्रेक किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, वापस फॉल दिखाया। अब अगर 2 दिन लगातार निफ्टी वहाँ सस्टेन करता है तब हो सकता है निफ्टी में एक अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आए। और अगर निफ्टी ने अगले हफ्ते 2 दिन लगातार 26,000 लेवल को ब्रेक किया और 26,100 को लेवल को भी ब्रेक कर दिया, जो हमारा इस हफ्ते का रेजिस्टेंस है, तब हो सकता है निफ्टी अगले हफ्ते ही एक नया ऑल टाइम हाई बनाए। ओवरऑल ग्लोबली भी अगर आप ध्यान से देखो तो ऐसी कोई नेगेटिव न्यूज नहीं है जो मार्केट को नीचे लेके जाए। रशिया इजराइल के जो वॉर चल रहे थे वो भी अब धीरे धीरे खत्म की तरफ चल रहे हैं। जो भी यूएस की, चाइना की और इंडिया की ट्रेड की टेंशन चल रही थी वो भी अब धीरे धीरे सेटलमेंट की तरफ बढ़ रही हैं। प्लस जो इंडिया में जो फेस्टिव सीजन निकला है उसके भी जो मार्केट के रिजल्ट्स आ रहे हैं वो भी प्रॉमिसिंग आ रहे हैं और अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। इसका मार्केट पे पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। छोटे मोटे प्रॉफिट बुकिंग आएगी, बिकॉज काफी सारे लोग यहाँ पर 26,000 के लेवल के पास फंसे होंगे, वो धीरे धीरे अपनी पोजीशन को खाली करेंगे। लेकिन जो अब रिकवरी आएगी वो बहुत शार्प और स्ट्रॉन्ग रिकवरी होगी और वहां पर नए बायर्स एंट्री मारेंगे और जब नए बायर्स एंट्री मारेंगे तो सेलर्स अपनी पोजीशन को खाली करेंगे, जिस वजह से बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। और अगर आप निफ्टी को रेगुलर बेसिस पे ट्रैक नहीं कर पा रहे हो तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वहां मैं रेगुलर बेसिस पे अपने व्यूज शेयर करता हूँ कि मैं क्या बाइंग करने जा रहा हूँ, क्या सेलिंग करने जा रहा हूँ। अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार के भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर निफ्टी मंडे को पॉजिटिव क्लोजिंग देता है और ट्यूसडे को मंडे के हाई के ऊपर सस्टेन करता है तो वो निफ्टी के लिए काफी पॉजिटिव हो सकता है और हो सकता है फिर निफ्टी में अच्छी रिकवरी आना स्टार्ट हो। 26,000 निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर निफ्टी ने उसको 2 दिन लगातार ब्रेक कर दिया तब निफ्टी में अच्छी खासी शार्प शॉर्ट कवरिंग आएगी और जो हमारा वीकली रेजिस्टेंस है 26,100, हो सकता है निफ्टी उसको एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेक करे और निफ्टी को उसको एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेक करना जरूरी भी है, जैसा मैंने अभी शुरू में कवर किया। और अगर निफ्टी ने उसको ब्रेक किया और उसके ऊपर सस्टेन कर गया तो निफ्टी में एक बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आ सकती है और हो सकता है निफ्टी इसी हफ्ते एक नया ऑल टाइम हाई बनाए। लेकिन अगर निफ्टी ने कल इस फॉल को कंटिन्यू किया और मंडे को एक नेगेटिव क्लोजिंग दे दी और ट्यूसडे को मंडे के लो के नीचे सस्टेन किया तो वेंसडे निफ्टी के लिए एक मस्ट बाउंस सॉर्ट ऑफ डे होगा और हो सकता है फिर निफ्टी में वेंसडे को रिकवरी आए, बिकॉज ग्लोबली या फिर डोमेस्टिक इंडिया में भी ऐसी कोई नेगेटिव न्यूज नहीं है जो मार्केट को नीचे लेके जाए। होप आपको आइडिया हुआ होगा कि निफ्टी के इस हफ्ते के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। अगर आप पे कुछ क्वेरीज हैं तो प्लीज कमेंट से बताइए, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। अब अगर निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी की आज की मूवमेंट कैसी रही और कल के निफ्टी की मूवमेंट और लेवल्स क्या रह सकते हैं। आज निफ्टी ने एक ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग दी और उसके बाद बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई, हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल से रेजिस्टेंस लिया और उसके बाद वहां से शार्प फॉल दिखाया और सीधे हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल को ब्रेक डाउन दिया, प्लस अपने 200 EMA के लेवल को भी ब्रेक डाउन दिया। उसके बाद निफ्टी ने जब यहाँ पर 11:15 बजे वाली कैंडल को क्लोज किया था तब मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को शेयर किया था कि मैं 25,800 का वीकली पुट बाइंग कर रहा हूँ 96 रुपीज़ पे। और उसके बाद निफ्टी ने यहाँ से शार्प फॉल दिखाया तब वो 96 रुपीज़ से 113 रुपये तक गया और वहाँ पर हमारे को 15-16 पॉइंट का अच्छा प्रॉफिट भी हुआ। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। और हमने कुछ नहीं किया, हमने सिंपली वेट किया। हम चाहते तो यहाँ पर भी जंप करके पुट बाइंग कर सकते थे, बट निफ्टी ओवरऑल पॉजिटिव चल रहा है और चांसेस थे कि निफ्टी यहाँ से रेजिस्टेंस ले लेगा और शार्प प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी, लेकिन उसका कंफर्मेशन नहीं था, इसलिए हमने यहाँ पर बाइंग नहीं करी थी। हमने वेट किया, जब निफ्टी ने ब्रेक डाउन दिया तब हमने यहाँ पर बाइंग करी थी और वहाँ पर हमारे को 15-16 पॉइंट का अच्छा प्रॉफिट भी हुआ। उसके बाद निफ्टी ने यहाँ से फिर साइडवेज मूवमेंट स्टार्ट करी और प्रीमियम मीटिंग चलती रही और फिर निफ्टी ने आज के लो के पास कहीं जाकर क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल होता है। पिछले 2 दिन से लगातार निफ्टी फॉल दिखा रहा है और ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, तो कल का दिन निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब देखते हैं कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है। निफ्टी ने आज जो ये फॉल दिखाया है, अगर निफ्टी इस फॉल को कंटिन्यू करता है और एक गैप डाउन ओपनिंग दे देता है तब यहाँ पर वेट करिएगा। हो सकता है निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग दे और वहां से तुरंत रिकवरी भी दिखा ले, बिकॉज अगर निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग देता है तो जितने भी लोग यहाँ पर पुट बाइंग करके गए होंगे कि निफ्टी में फॉल आया है और हो सकता है निफ्टी इस फॉल को कंटिन्यू करे, उनको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा होगा, अपने प्रॉफिट बुक करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में रिकवरी आ सकती है। काफी सारे लोग, स्पेशली जो नए ट्रेडर्स होते हैं, वो लोग स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल बाय करके जाते हैं। स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल एक इजी, कॉमन और प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी भी है, लेकिन उसी के साथ साथ वो बहुत डेंजरस स्ट्रेटेजी है और आपका पूरा कैपिटल उड़ा सकती है। स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल इतनी डेंजरस स्ट्रेटेजी क्यों है, उसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड किया है और उसमें मैंने
क्लियरली विद एग्जांपल एक्सप्लेन किया है कि स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल इतनी डेंजर स्ट्रेटेजी क्यों है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा, उससे आपको भी आइडिया होगा कि वो इतनी खतरनाक और डेंजर स्ट्रेटेजी क्यों है। तो निफ्टी अगर कल एक गैप डाउन ओपनिंग देता है तो वहां पर वेट करिएगा, सस्टेन कर गया तब तो निफ्टी में यहाँ से फॉल आने के चांसेस हैं, अदरवाइज निफ्टी में अच्छी रिकवरी भी आ सकती है। लेकिन अगर निफ्टी ने कल फ्लैट ओपनिंग दी तब निफ्टी की पहली 15 मिनट की कैंडल काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, और अगर निफ्टी ने सेकंड 15 मिनट की कैंडल में पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई को ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट नहीं दिया तब निफ्टी में यहाँ पर साइडवेज मूवमेंट रह सकती है फर्स्ट हाफ में, और हो सकता है फिर फर्स्ट हाफ में साइडवेज मूवमेंट रहे और सेकंड हाफ में 11:30-12 बजे के आसपास निफ्टी ब्रेकआउट दे या फिर ब्रेक डाउन दे। जिस डायरेक्शन में निफ्टी ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन देगा उस डायरेक्शन में निफ्टी में अच्छी मूवमेंट आएगी। लेकिन अगर निफ्टी ने कल एक गैप अप ओपनिंग दे दी तो वो निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बिकॉज निफ्टी पिछले 2 दिन से यहाँ से लगातार फॉल दिखा रहा है, और अगर निफ्टी ने कल गैप अप ओपनिंग दी और वहाँ सस्टेन कर गया तब निफ्टी में बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आएगी, और उस केस में फिर 25,900 निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल बन जाएगा। अगर निफ्टी ने उसको ब्रेक किया और उसके बाद सस्टेन किया तो हो सकता है निफ्टी फिर से 26,000 की तरफ बढ़े, लेकिन 26,000 निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल रेजिस्टेंस है। अगर निफ्टी को उसको ब्रेक करता है तब निफ्टी को वहां पर सस्टेन होना बहुत जरूरी है। तो निफ्टी की कल की ओपनिंग और शुरू के 15-20 मिनट आधे घंटे की मूवमेंट पर डिपेंड करेगा कि वहां पर निफ्टी में किस तरह से मूवमेंट आ सकती है, और हम उसके अकॉर्डिंगली ही ट्रेड लेंगे। निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार के ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट मैं जब भी अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं, टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।